नमस्ते फ्रेंड, मेरा नाम है धीरज और मैं दिल से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल धीरज इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड में। तो चलिए दोस्तों, हमेशा की तरह आज हम फिर से एक नई वीडियो लेके आए हैं। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, जैसे आपके पास कोई भी ऑयल स्टार्टर होता है, जैसे देखिए हमारे पास अभी ये स्टार डेल्टा वाला जो बटन वाला 3 बटन वाला ये जो ऑयल स्टार्टर है, ऐसे आपके पास जैसे इसमें जैसे छोटा स्टार्टर भी होगा ऑयल वाला, सिंगल कॉन्ट्रैक्टर वाला जो मतलब, तो वैसे ही अगर आपके पास इससे बड़ा भी अगर ऑयल स्टार्टर रहता है जो मतलब 30-40 एचपी का जो भी है, जैसे मैनुअल जो हैंडल वाला स्टार डेल्टा वाला जो स्टार्टर आता है वो भी रहता है। और उसमें अगर क्या होता है, जैसे देखिए कुछ समय बाद जैसे चलते चलते जैसे हमारी मोटर चल रही है और स्टार्टर में से हल्का हल्का धुआं निकलना चालू हो जाता है। तो इसमें किस कारण धुआं निकलता है आज की वीडियो में हम देखने वाले। तो देखिए दोस्तों, आज की ये जो वीडियो है ये जैसे इस टॉपिक पे बनाने का कारण बस इतना है, जो हमारे एक फॉलोअर से उन्होंने कमेंट की थी कि जैसे जो ऑयल वाला स्टार्टर है उसके अंदर से स्टार्टर धुआं क्यों देने लग जाता है। तो उसी के लिए जैसे आज हम, और जैसे मेरे को लगा कि हमारे जैसे बाकी फॉलोअर्स को भी ये दिक्कत हो सकती है, तो इसीलिए आज हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो है ये स्टार्टर का ऊपर का जो कवर रहता है इसको मैंने ओपन कर लिया है। और ओपन करने के बाद आपको कुछ स्टार्टर इस तरीके से दिखता है। तो जब ये स्टार्टर जैसे लॉन्ग टाइम तक चलता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, चलते चलते इसके अंदर से धीरे धीरे आपको यहाँ धुआं दिखने लग जाता है। तो ये धुआं निकलने का कारण देखिए क्या क्या होते हैं इसमें, मैं आपको अभी बताता हूँ। इसके नीचे जो है ये टंकी लगा रहता है, इस टंकी को भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए इसको भी मैं अभी इसमें से हटा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, अगर आप स्टार्टर को अलग करते हो तो यहाँ आपको एक टंकी दिखाई दे रहा है। तो इसमें देखिए यहाँ पे एक पर्ची लगा दिख रहा है। तो ये जो पर्ची है हर स्टार्टर पे आपको यहाँ पर्ची यहाँ पे ऐसे लगा दिखेगा, मतलब जो टंकी वाला जो स्टार्टर है इस टाइप का उसमें आपको ये पर्ची यहाँ पे लगी दिखती है। तो यहाँ पे जैसे देखिए लिखा रहता है ऑयल लेवल करके, यहाँ का ये पुराना स्टार्टर है करके इसमें से ये सारी चीजें जो है इसमें जो लिखी हुई थी वो मिट चुकी है। तो इसमें ऑयल लेवल करके लिखा रहता है। तो आपके स्टार्टर में सबसे पहले आपको जैसे अगर आपकी जो स्टार्टर है उसमें अगर कहीं मोटर चलती है कंटिन्यू, तो वो अगर धुआं देने लग जाता है तो उस कंडीशन में आपको ये जैसे टंकी उतार के आपको देख लेना है स्टार्टर की। तो उसमें जैसे आपको ऑयल दिखेगा, जो ऑयल रहता है वो यहाँ तक इसका लेवल भरा रहना चाहिए, मतलब इतना ऑयल इसके अंदर होना चाहिए। अगर इसका ऑयल इसमें से देखना आपका अगर कम हो जाता है तो देखिए अगर ऑयल अगर कम होगा और जो इसके अंदर जो कॉन्टैक्टर लगे रहते हैं इस लेवल के नीचे नीचे देखिए अगर ऑयल कम हो जाता है और जो कॉन्टैक्टर लगे रहते हैं वो जैसे चलते चलते उसकी पट्टियां गर्म होती है, तो गर्म होने के कारण इसमें जैसे धुआं निकलना चालू हो जाता है। तो आपको सबसे पहले ऑयल चेक कर लेना है कि इसमें प्रॉपर ऑयल भरा है कि नहीं इस लेवल तक। अगर ऑयल इस लेवल तक है तो उसके बाद आपको ऑयल में और एक चीज देखना है, आपको जो आपके स्टार्टर में जो ऑयल भरा रहेगा वो जो ऑयल रहता है उसमें जैसे देखना है वो ऑयल अच्छा है, मतलब फ्रेश है कि नहीं है, या बहुत ज्यादा काला हो चुका है, या फिर उसके अंदर कुछ कचरा वचरा आ जाता है, या फिर कचरा आ जाता है तो उसके कारण भी उसमें से धुआं निकलना चालू रहता है। तो और एक चीज हो जाती है, जैसे आपका स्टार्टर अभी कहीं अंदर लगा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभी क्या होता है कोई जैसे बाहर इसका मतलब इंस्टॉलेशन करते हैं, तो बाहर रहने के कारण बारिश के दिन है अभी, तो बारिश के दिनों के कारण उसमें थोड़ा बहुत पानी अंदर टंकी में चला जाता है। तो उसमें अगर थोड़ा सा अगर पानी है तो वो जो कि पानी के बबल्स इसके ऊपर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो वो जब स्टार्टर हमारा चलता है और वो जो बबल्स है आपके कॉन्टैक्टर के बीच में आते हैं जैसे पट्टियों के बीच में, तो उसमें भी वो जैसे स्टार्टर हमारा धुआं देने लग जाता है। तो आपको वो सब देखना है कि स्टार्टर में पानी जैसे हमारे नहीं गिरना चाहिए, जैसे टंकी के अंदर भी पानी नहीं जाना चाहिए। तो ऑयल अगर खराब आपको दिख रहा है तो ऑयल को बदली कर लेना है, या फिर आपका ऑयल अच्छा है और उसमें आपको कचरा दिख रहा है तो उसको एक आध कपड़े से उसको मतलब छान के वापस से आपको ऑयल को इसमें भर लेना है। तो ये हो गया ऑयल के कारण इसमें से धुआं निकलने का कारण। तो चलिए टंकी को मैं हटा देता हूं। तो देखिए दोस्तों, अभी आपको ये जो स्टार्टर दिख रहा है इसमें आपको दिख रहा है 3 कॉन्टैक्टर। ऐसे ही आपके पास एक सिंगल कॉन्टैक्टर वाला छोटा स्टार्टर भी हो सकता है, तो उसमें भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपको उस स्टार्टर को भी मतलब जो चीजें मैं इसमें आपको बता रहा हूँ ये सारी चीजें उस स्टार्टर में भी लागू होती है, आपको उस स्टार्टर में भी ये सारी चीजें देख लेना है। तो देखिए ये जो आपको कॉन्टैक्टर दिख रहा है अभी इसमें, यहाँ आपको 3 कॉन्टैक्टर दिख रहा है। देखिए इसके तीनों कॉन्टैक्टर में आपको यहाँ ये पट्टी लगी दिख रही है, ये सब सारे इसमें आपको ये जैसे ये पट्टियां दिख रही है। तो जैसे इस स्टार्टर में आपको ये पट्टी दिख रही है, और बड़ा स्टार्टर अगर रहता है आपका जो मैनुअल हैंडल वाला जो स्टार डेल्टा वाला स्टार्टर रहता है उसमें आपको अंदर गोटी लगी दिखती है, जैसे गोटियां मतलब गुटके लगे रहते हैं, वो भी खराब हो जाते हैं। जैसे इसकी पट्टियां खराब हो जाएगी तो आपको इस पट्टी को खोल के बाहर निकाल लेना है। तो इसको खोलने के लिए आपको क्या करना है, देखिए सिंपल सा है। इसको खोलने के लिए आपको यहाँ पे जैसे 4 नट लगा दिख रहा है, इसका जैसे आपको ये जो एक पट्टी है इसका एक जगह देखिए ऐसे ऊपर वाला एक एक स्क्रू को निकाल लेना है।
देखिए मैं इसको आपको निकाल के दिखाता हूं। एक स्क्रू को मैं ऐसे इस तरीके से हमको निकाल लेना है और नीचे वाला जो इसको लूज कर लेंगे। वैसे ही इधर साइड का भी हम एक ऊपर वाला जो स्क्रू है इसको निकाल लेते हैं। तो देखिए 2 स्क्रू मैंने निकाल लिया है और एक को ऐसे लूज कर लेंगे। तो देखिए ये जो पट्टी इस तरीके से अलग हो जाता है और जैसे ये पट्टी अलग हो जाएगा आपका छोटा स्टार्टर में भी इसी तरीके से आप इसका पट्टी ऐसे अलग करके इसको निकाल सकते हो। तो देखिए ये अभी कॉन्टैक्टर का जो ई कोर, तो देखिए जो ऊपर का ई कोर है ये इस तरीके से बाहर निकल के आ जाता है। तो इसमें देखिए आपको ये पट्टी लगा दिख रहा है। ऐसे आपका सिंगल कॉन्टैक्टर वाला भी स्टार्टर है तो उसमें भी इस तरीके का पट्टी लगा रहता है। तो देखिए ये जो पट्टी है, ये पट्टियां जो है इसमें कार्बन आ जाता है। तो इसमें जैसे कार्बन आ जाने के कारण ये जो पट्टी है, ये नीचे वाली आपको यहाँ के जो पट्टी दिख रही है ये कॉन्टैक्टर के नीचे वाली, इसके ऊपर जो ये लगती है ऐसे, और जब हमारा स्टार्टर ऑन होता है, स्टार्टर ऑन होने के बाद ये जो पट्टी है ये ऐसे प्रॉपर इसमें ऐसे चिपक नहीं पाती है। तो ये प्रॉपर इसका कॉन्टैक्ट नहीं होता है और जो ये जो पट्टी है थोड़ा जैसे इसमें गैप आ जाती है, जो भी मतलब कार्बन के कारण ये प्रॉपर नहीं चिपकती है। तो उस कारण क्या होता है, ये जैसे चलते चलते बहुत ज्यादा गर्म हो जाने लग जाती है। ये पट्टियां जो है ये बहुत ज्यादा गर्म होते हैं और जैसे ये पट्टियां ज्यादा गर्म होने के कारण इसमें जैसे गर्म होने के कारण जो ऑयल है हमारा बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है और ऑयल गर्म होने के कारण उसमें से एक जैसे धुआं निकलना बाहर चालू हो जाता है। तो आपको सबसे पहले जब आप टंकी खोलते हो तो ऑयल को देख लेना है। ऑयल देखने के बाद आप ऑयल की, जैसे मैंने बताया है वैसे आपको ऑयल को चेक करना है। अगर ऑयल आपका ठीक है तो उसके बाद आपको ये पट्टी को देख लेना है। तो ये पट्टी देखने के बाद आपको, अगर पट्टी ये बहुत ज्यादा खराब हो जाती है तो आपको इस पट्टियों को निकाल के, जैसे निकाल के या फिर जगह पे आपको इसको एमरी पेपर से इसको अच्छे से साफ कर लेना है। अच्छे से साफ करने के बाद जैसे ये जैसे ऊपर वाला कोर है इसको भी साफ करना है ये वाली, और ये नीचे वाली जो पट्टियां लगी है इसको भी आपको, मतलब नीचे की पट्टी है यहाँ, सब पट्टियों को आपको अच्छे से फ्रेश कर लेना है एमरी पेपर से साफ करके और वापस से इसको आपको फिट कर लेना है। तो इसको जैसे आप फिट करोगे तो देखिए इसको फिट करने के बाद वापस से आपको ऐसे इसको लगा लेना है। तो इसको मैं बाद में लगा लूंगा, इसमें अगर मैं लगाऊंगा तो अभी फिर वापस से इसमें बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, तो इस तरीके से आपको इसका पट्टी पहले साफ कर लेना है। ये हो गई आपकी दूसरी कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन, अगर इसमें जैसे आपको, जैसे ये दोनों कंडीशन आपके स्टार्टर में नहीं दिख रही है तो उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले अभी इसमें क्या करना है आपको, जैसे आपका पट्टी भी ठीक है, पट्टी ठीक है, उसके बाद जैसे टंकी में आपका ऑयल भी सही है, फिर भी आपका स्टार्टर धुआं दे रहा है, तो उसमें आपको क्या करना है, आप जब देखोगे तो ये जो कॉन्टैक्टर रहता है, तो इस कॉन्टैक्टर में देखिए ये यहाँ ऐसे स्क्रू लगे हुए हैं और जो ऊपर की छोटी छोटी पट्टी है इसमें जैसे यहाँ फिक्स किया रहता है। तो ये सारे जो आपको नट यहाँ पे लगे दिख रहे हैं जैसे ये स्क्रू, तो आपको एक एक करके ये सारे जैसे स्क्रू कहीं पे मतलब कोई लूज है क्या है वो सब देख लेना है। अगर कुछ इसमें जैसे लूज रहेंगे कोई स्क्रू और पट्टी वट्टी, जैसे वो लूज होने के कारण बहुत ज्यादा गर्म होने लग जाती है। जैसे कंटिन्यू स्टार्टर चलता है तो लूज होने के कारण पट्टियां गर्म होती है, तो उसके कारण भी आपके स्टार्टर में से धुआं निकलना चालू रहता है। तो इसीलिए आपको ये सारी चीजें इसमें देख लेना है। वैसे ही देखिए स्टार्टर को अगर हम पलटी करते हैं तो यहाँ जैसे आपको मोटर का वायर का कनेक्शन किया रहता है और जैसे इसमें आपका तीनों फेस का सप्लाई भी दिया रहता है। तो जैसे सप्लाई दिया रहता है तो उस कंडीशन में आपको यहाँ एक बार जो इसका जो खुटिया आपको ये दिख रही है, ये सारी खुटिया आपको चेक कर लेना है। तो इसकी खुटिया आपको चेक करना है, कई मतलब जैसे लूज होने के कारण ये जो आपका यहाँ प्लेट लगा दिख रहा है, ये व्हाइट वाला ये जो प्लेट है ये जैसे गर्म होने के कारण यहाँ पे भी मतलब ये जलने लग जाता है, तो इसके कारण भी इसमें धुआं निकलना चालू होता है। तो आपको ये सारी चीजें आपको अच्छे से देख लेना है कि इसमें मतलब कहीं आपका फाइबर प्लेट जो है खराब तो हुआ नहीं है, जैसे लूज है तो उसको आपको अच्छे से पहले ही टाइट कर लेना है। अगर आप इसके सारे स्क्रू को अच्छे से टाइट करते हो, ऑयल को अच्छे से चेंज करते हो या फिर उसकी लेवल बराबर रखते हो, और जैसे आपकी पट्टियां खराब होती है उसको भी अगर बराबर मतलब उसको चेक करके साफ करके अच्छे से लगाते हो तो आपका स्टार्टर धुआं देना बंद कर देगा। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से आप मतलब स्टार्टर को आपको ये सारी चीजें देख लेना होता है। वैसे ही अगर आपके पास जैसे बड़ा स्टार्टर है जो मतलब ऑयल वाला हैंडल वाला जो रहता है आपका मैनुअल स्टार डेल्टा वाला, तो उसके अंदर आपको अंदर जैसे पट्टियां जो मतलब इसमें जैसे पट्टी दी रहती है उसके अंदर जैसे आपको गुटका लगा दिखेगा, जैसे उसमें गुटका रहता है, गोटिया बोलते कोई लोग उसको, तो वो भी वैसे ही खराब होता है। जैसे मतलब इसमें पट्टी लगी है, आप इसमें देखोगे तो इसमें जैसे पट्टियां लगी है, ये जैसे इसमें आपको ये पट्टियां दिख रही है वैसे ही बड़े स्टार्टर में आपको उसमें जैसे गुटका लगा रहता है,
उसमें गोटी वगैरह वो भी वैसे ही खराब होती है, उसको भी आपको साफ करके वापस से लगा लेना है। और उसके ऊपर और मेन चीज होती है, उसके ऊपर जो बड़ी बड़ी वायर की मतलब जो कनेक्शन किया जाता है, जो बड़े केबल्स रहती है और जो भी आपका ऊपर जो खुटी निकला रहता है, उसमें अपन मोटर का और स्टार्टर का कनेक्शन करते हैं, जो भी उसमें जैसे मोटर का और तीनों फेज का सप्लाई देते हैं, तो उस खुटियों में कार्बन आ जाता है ज्यादातर। तो कार्बन आने के कारण भी आपका स्टार्टर धुआं देने लग जाता है। तो ये सारी चीजें आपको सबसे पहले तो आपको लूज कॉन्टैक्ट को पूरा उस स्टार्टर में देख लेना है, कहीं मतलब लूज है क्या। लूज होने के कारण मेन प्रॉब्लम वही है, जैसे लूज होता है तो आपका स्टार्टर धुआं देने लग जाता है। तो जैसे देखिए लूज कुछ भी नहीं है, और ये भी सारी चीजें आप क्लियर मतलब चेक कर लिए हो, और चेक करने के बाद भी आपका स्टार्टर धुआं देता है। तो उसमें एक चीज क्या होती है, जैसे देखिए आपका जो स्टार्टर है, अभी देखिए ये जो स्टार्टर है आपका, ये है 15 एचपी का स्टार्टर है। इसमें लिखा हुआ है देखिए यहाँ 15 एचपी का स्टार्टर है, और इसका रिले रेंज देखोगे आप तो 21 तक का रिले रेंज है। तो कई लोग क्या करते हैं, जैसे 15 एचपी का अभी ये स्टार्टर है, लेकिन इसके अंदर जैसे हम 20 एचपी का कनेक्शन कर लेते हैं, जैसे कई मोटर मतलब कम करंट लेती है, जैसे वो 20 के 21 के अंदर अगर करंट लेती है तो हम इसमें 20 एचपी का कनेक्शन करते हैं, और वो जैसे मोटर इसमें चलती रहती है। तो ये जैसे फुल लोड तक मतलब 21 तक कंटिन्यू अगर मोटर चलती है आपकी 7-8 घंटा जो भी कंटिन्यू अगर चलती है, तो उस कंडीशन में भी स्टार्टर जैसे गर्म होने लग जाता है, वो गर्म होने के कारण भी धुआं देता है। और जैसे आपका ओपन वेल रहता है, आप जैसे पानी वाला मोटर लगाते हो तो वो तो कंटिन्यू चलता है, और कंटिन्यू चलने के कारण पट्टी बहुत ज्यादा गर्म होती है, तो भी इसमें धुआं देना चालू करता है, धीरे धीरे मतलब उसमें धुआं निकलता है। तो इस तरीके से आपको जो मैंने बताया है, ये सारी चीजें अगर आप चेक करते हो तो आपका स्टार्टर का जो धुआं निकलता है, वो धुआं आप उसको बंद कर सकते हो। या फिर जैसे आपके स्टार्टर में जैसे जो मोटर लगी है उसमें कई जैसे जॉइंट लगे रहते हैं वायर में, तो एक आध वायर का जैसे वायर जो करंट है वो लीकेज होता है, और एक आध फेस में हल्का हल्का जैसे करंट ज्यादा लेने लग जाता है, उसको अर्थिंग मिलता है, तो उस कंडीशन में भी एक आध पट्टी ज्यादा गर्म हो जाती है, और उसके कारण भी ये धुआं देता है। तो चलिए फ्रेंड, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही नई नई वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो थैंक यू।